नमस्कार, मैं उस्मानी गुल। आप देख रहे हैं JKCNN। जिस तरह से कश्मीर के हालात देखते हुए, जिस तरह से वहाँ पे कश्मीरी पंडितों पर टारगेट किलिंग होती है, तो उससे काफ़ी परेशान जो कश्मीरी पंडित है वहाँ से मांगने के लिए जम्मू जो है वो आ रहे हैं। उनकी यही डिमांड है कि जाटकिन के लिए आखिरकार क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है। उसी को लेकर कश्मीर पनुल एक कमेटी है, वो जो है प्रेस क्लब में आके प्रेस वार्ता जो कर रही है, इनसे बात करके उनका क्या कुछ एक पहला बात जो आपसे करनी है वो मैं ये कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो किया है वो हमारे लिए अब ए मैटर ऑफ बहुत डीप कंसर्न है। दैट्स ए मैटर ऑफ वेरी डीप कंसर्न। और हम एक प्रॉपर इंडाइटमेंट करने वाले हैं अपने जुडिशरी की भी और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी भी। जल्दी ही हमारा जो अपना एक सेल है जो ये इन विषयों पे लॉ और लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे, वो इस पे ऑलरेडी बैठे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन दो बातें उसके बारे में बता दूं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान नहीं है कि हमने कितनी बार एग्जीक्यूटिव के साथ पिछले 32 सालों में इस बात को किया है। मैं कहूंगा अगर लाखों रिप्रेजेंटेशंस नहीं है अलग अलग फोरम्स की तरफ से, तो कम से कम हजारों और सैकड़ों तो हैं, डेफिनेटली। सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि हमारी प्रेजेंटेशंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो प्राइम मिनिस्टर की थी उनमें क्या रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने जो हमारी प्ली थी वो क्या थी और उसका कहना क्या था। उन्होंने भी माना था कि एक्ट्स अकिन टू जीनोसाइड हुए हैं इनके साथ। अभी रिसेंटली 1.5-2 साल पहले जब JKLF पे बैन लगाया गया तो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये बात कही कि JKLF पे बैन इसलिए हो रहा है क्योंकि JKLF ने हिंदुओं का नरसंहार किया है कश्मीर। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बातें मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो अखबार में कोई खबर आती है ना, उस पर भी संज्ञान लेता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को कहा कि नए लॉज बनाइए रोड ट्रैफिक को लेके, तो वो एक स्लो मोटो था और जुडिशियल रिव्यू के लिए कहा गया कि पुराने लॉज को बदल दीजिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत नहीं है? ये सब ताकतें हैं। लेकिन आज विवश हो गए हम ये मानने पे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, चाहे वो देश का सत्ताधारी पक्ष है, एग्जीक्यूटिव है, वो खुद इस देश के शासक नहीं है। वो प्रजातांत्रिक प्रणाली में इस देश के नागरिकों की जो मंतव्य हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, वो उसमें भी पूरा नहीं उतरते, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। जो इकोसिस्टम भारत में उन फोर्सेस ने, जिनको हम इंपीरियलिस्टिक और जिहादी फोर्सेस कहते हैं, ये उनके द्वारा लाया गया इकोसिस्टम है जिसमें वो काम कर रहे हैं। कोई सोचेगा भारत सरकार की इसमें संज्ञान, हिंदुस्तान का संज्ञान नहीं लेगा, भारत के नागरिक नहीं लेंगे, तो वो गलतफहमी में है, मुगालते में है। ये देश आज वो पुराना 70 साल पुराना देश नहीं है। आज इस देश में एक नई जागृति है और उसी जागृति के कारण ये लोग सत्ता में आए हैं पूर्ण बहुमत लेके। आज हम इनको इंडाइटमेंट करेंगे, शीघ्र करेंगे, इसमें हम समय नहीं लगाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात रही जो हमारे बच्चे वहां हैं, पिछले 116 दिन से लगभग 4 महीने से जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में कश्मीर में सर्विस कर रहे थे हमारे बच्चे, वो धरना पे बैठे रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस में। उनकी एक सिंपल डिमांड है, जो टारगेट किलिंग की वजह से जो हो गया, उसकी एक सिंपल डिमांड है कि उनका जब तक वहां, वो उनका कहना है कि जब तक वहां हालात स्थिर होंगे उनको रिलोकेट किया जाए जम्मू में। इसलिए कम से कम 4 महीने से वो धरना पे है। हम ये रिटरेट करना चाहेंगे, दोहराना चाहेंगे कि सरकार को इसका जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स है उसको पूरा किया। एक और बात आपसे ये कहनी है, 14 सितंबर को हर साल हम मार्टियर्स डे, बलिदान दिवस का आयोजन करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। इस साल हमने ये सारे इश्यूज को लेके 14 सितंबर को नेशनल कन्वेंशन, राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन होगा, अधिवेशन होगा, जो यहाँ ग्रीनलैंड बैंक्वेट हॉल जो रूपनगर में है वहां पे आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से विचार इन विषयों पर जो एक्सपर्ट्स
पर विचार करेंगे, आपके सामने, समाज के सामने, सब लोगों के सामने, देश के सामने रखेंगे और हम एक व्हाइट पेपर उस दिन जारी करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एम्बेडर सॉरी। जिस तरह से हमने बताया कि यहाँ पे जो कश्मीर पंडित द्वारा कमेटी है वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि जितने भी इश्यूज हैं वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश जो वो की गई। का कहना है कि जिस तरह से टारगेट किलिंग होती है सरकार को कुछ संज्ञान लेने चाहिए, कुछ ऐसे कड़े एक्शन लेने चाहिए कि ताकि वहाँ पे टारगेट किलिंग ना हो और कश्मीर के हालात जो वो सुधर सके। और जिस तरह से जो भी इनकी डिमांड्स थी वो लगातार रखते हुए यहाँ पे जम्मू प्रेस क्लब में जहाँ पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सरकार तक अपनी डिमांड जो पहुँचाई। जल्द जहाँ इनकी मांग पूरी होगी वो भी आगे तक हम आपको अपडेट देंगे। जनता मेरा एक बट बॉक्स से जुड़ रखे इसकी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए JKCNN न्यूज़। मुझे बल्कि सुनाने से गोत्रा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।